वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शाम 4 बजे की क्लास के अंदर आज अपने 23 नंबर सीरीज की बात करने जा रहे हैं और इसके अंदर आपको लगातार राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास एक प्रकार से आपको मिल रही है, जिसमें मैंने लगभग तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक आपको रिवीजन करवा दिया। बाकी अपने धीरे धीरे इसका रिवीजन अपने करते जाएंगे। तो लगभग 1000 से ज्यादा अपने एमसीक्यू यहाँ से क्वेश्चन करेंगे और आज की अपनी ये 23 नंबर की सीरीज रहेगी और डेली आपको ये क्लास 4 बजे आपको क्लास है मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, कोहला गौशाला में राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का शुभारंभ किया गया, यह किस जिले में है? क्या पूछा है इसने? कोहला गौशाला की राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का शुभारंभ किया गया और ये है, ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में? ये हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी गौशाला? कोहला गौशाला। इसको क्या है, राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का इसका शुभारंभ किया गया और ये कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना होगी, इसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका जो प्रबंधन और जो संचालन है वो किया जाएगा IIM उदयपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? IIM, ठीक है, उदयपुर के द्वारा इसका प्रबंधन और संचालन किया जाएगा। तो जयपुर के अंदर है हरीश माथुर राजस्थान जो राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, इसके अंदर बिहेवियरल लैब की स्थापना हो जाएगी और जिसका संचालन कौन करेगा? IIM उदयपुर इसका संचालन करेगा। पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों के अंदर पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र है वो खोले जाएंगे? तो ये एक तो अलवर है, एक नागौर है, एक भरतपुर है, एक सीकर है और एक है अजमेर। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। यानी कि इन 5 जिलों के अंदर क्या है कि नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए पशुपालक के प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है? लगा लो स्टार। आगे टपके का एग्जाम के अंदर अब की बार 2023-24 का जो बजट पेश हुआ उसके अंदर महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य उत्पादों पर कितनी प्रतिशत छूट दी गई? तो ये दी है 50% की छूट। कितनी है? 50% की छूट दी गई। पालनहार योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। और ये अभी आपको पता है, जो सेकंड ग्रेड का अभी ताजा एग्जाम हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन आया भी था पालनहार योजना से संबंधित। तो इसके बारे में देखो, इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपए की प्रतिमा राशि बढ़ाकर 750 रुपए कर दी गई। बिल्कुल सही है पहला कथन। तो अन्य श्रेणी यानी कि 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1000 प्रतिमा राशि बढ़ाकर 1500 की गई। बिल्कुल सही है। 0 से 6 500 से 750 कर दी, 6 से 18 1000 से 1500 कर दी। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 की प्रतिमा राशि बढ़ाकर 1500 कर दी। ये भी कथन बिल्कुल है सही है। और अन्य अनाथ श्रेणी 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1500 प्रतिमा राशि बढ़ाकर 21 रुपए की है। ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, इसने पूछा क्या है असत्य कथन, इसका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो कौन है? तो राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनका नाम है पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 शिलान्यास किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जो फेज 3 है उसका शिलान्यास किया। तो ये इन्होंने किया है, ध्यान रखना, जोधपुर जिले में। कहां पर किया है? जोधपुर जिले में इन्होंने फेज 3 का शिलान्यास किया है। 8 नंबर क्वेश्चन,
फरवरी 2023 में गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ये राजस्थान के किस जिले से है? तो अभी आपको पता है गुलाब चंद कटारिया फरवरी 2023 के अंदर इन्होंने क्या है, असम के 31वें राज्यपाल ये बन चुके हैं। अभी भी वर्तमान में असम के 31वें राज्यपाल हैं और ये राजस्थान से इनका उदयपुर जिले से इनका संबंध है। किस जिले से है? राजस्थान के ये उदयपुर जिले से संबंधित है। 21 से 23 फरवरी 2023 यूआईसी और आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व कांग्रेस सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 21 से लेकर 23 फरवरी 2023 तक है यूआईसी और आरपीएफ द्वारा 18वीं सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन है ये किया गया जयपुर के अंदर। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने कहां पर किया? ये किया इन्होंने जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने राजस्थान के जन जो स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी, इन्होंने शहरी जल संवर्धन योजना का जो शिलान्यास है वो जयपुर के अंदर है किया है। नेक्स्ट देखो, 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान के अंदर मिलेट्स कॉन्क्लेव के अंदर कौन सा ऐप है जो लॉन्च किया गया? और वो है राज किसान सुविधा ऐप। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया, वह किस रियासत की राजमाता थी? तो पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया और ये किस रियासत की राजमाता थी? तो ये थी बीकानेर की। किसकी थी? बीकानेर रियासत की राजमाता थी। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने में किस स्थान पर है? सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार है वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने में किस स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान का भारत के अंदर है, राजस्थान का इसके अंदर दूसरा स्थान है। किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई? ऐसा कौन सा चिकित्सालय है जिसके द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है? और वो है, ध्यान रखना, कौन सा? ये है भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर। इसके अंदर इसने क्या है, कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की है। उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं संबंधित जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया? तो उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के जो सभी विभाग हैं उनके लिए क्या है, एक राजकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया? तो उस पोर्टल का नाम है सेक्टर पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? सेक्टर पोर्टल का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? तो किसके अंदर है? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के अंदर है, इसके अंदर राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? तो राजस्थान को चौथी श्रेणी के अंदर रखा गया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ श्रेणी के तहत रखा गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रह चुकी है? अभी आपको पता है अब की बार भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो उसके अनुसार देखें तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2022 की ये बात हो रही है। तो इसके अंदर आप देखें तो वास्तविक वर्षा है वो सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही? तो ये रही, आपको पता है 37.93%। ऑप्शन नंबर बी कितनी रही है? 37.93%। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रतिदिन देय मजदूरी कितनी है? ये तो आपको सभी पता है, बड़ी ही चर्चा में रहती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके अंदर पूछा है कि प्रतिदिन देय मजदूरी कितनी है? तो इसमें आपको देखता है अकुशल श्रमिक की मजदूरी है 259 रुपए प्रतिदिन है, अर्ध कुशल श्रमिक की मजदूरी है 271 रुपए प्रतिदिन और कुशल श्रमिक की मजदूरी है 283 रुपए प्रतिदिन। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये आंकड़े आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा करो क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। राजस्थान बजट 2023-24 में कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन की मंजूरी की घोषणा की गई है? किसके लिए? राजस्थान बजट 2023-24 के अंदर घोषणा की गई है कि लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी गई है। तो इसका होगा 100 करोड़ का बजट। ठीक है, इसके लिए 100 करोड़ की राशि से इसके लिए कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी गई है। अगला, राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में
1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब लिख लो, इस तरह की ज्यादातर लगभग जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बजट 2023-24 में किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करेगा? तो ये होगा बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये सॉरी कहां पर होगा? बाड़मेर में। किसका कहां पर स्थापित किया जाएगा? बाड़मेर के अंदर 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? ये किए गए हैं 5 हस्तशिल्पियों को। ऑप्शन नंबर बी, कितने? 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार है प्रदान किए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फीचर अहिरान ग्राम पंचायत में किसके सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहां पर किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, वंडर सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, किसके सहयोग से? वंडर सीमेंट लिमिटेड के सहयोग से जिले में प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के अंदर। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? ये अटल भूजल योजना भी बहुत ही चर्चा में रहती है, आपको पता है, इसकी जानकारी आपको पूरी पता होनी चाहिए। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसके अंदर शामिल है 17 जिले। कितने जिले हैं? 17 जिले इसके अंदर शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो ये है, ध्यान रखना, 60-40 का। कितना है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 तो है केंद्र का और 40 है राज्य का। ठीक है, तो राज्य का वित्त पोषण कितना हो चुका है? 60-40% है। तो ये अपने राजस्थान करंट की बात कर ली। आज मैं इंडिया करंट के अंदर जो अंतरिक्ष से संबंधित है ना, जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित जिसको कोई भी परीक्षण किया गया है, कोई लॉन्च किया गया है, उनसे रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं लेकर आया हूँ। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट फर्स्ट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो ये ध्यान रखना, लॉन्च करेगा कहां पर है? इजराइल देश की पहली। ठीक है, कहां पर है? नासा के अंदर। नासा ने क्या है? इजराइल देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन है अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, इसको क्या उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा। और ये सीधा का सीधा टपका था ईओआरओ के अंदर। ठीक है, बड़ा ही गहराई से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका उत्तर था इजराइल। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ओगब 44 यानी कि ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? ये भी ईओआरओ के अंदर आया था, बड़े शानदार पॉइंट है ये। तो ओगब 44 ईगल 44 नाम से पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किसने किया? ये किया था ईरान देश ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने किया था? ईरान देश ने इसका अनावरण किया। अगला क्वेश्चन, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मारक तरते दिया है? ये ध्यान रखना, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है, ये बड़ा ही चर्चा में रहता है। और इससे देश को पहला उन्नत हल्का जो हेलीकॉप्टर है मारक करते हैं, ये किस देश को दिया? तो ये दिया है मॉरिशियस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया है? मॉरिशियस देश को दिया था। किस संगठन ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है? ये क्वेश्चन आया था जो जनवरी के अंदर सीईटी का एग्जाम हुआ था ना, ये क्वेश्चन उसमें टपका था, करंट के अंदर है। तो ये इसरो से आपको पता है, इससे संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने क्या है? भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा शुरू की है। सारे के सारे बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवाए थे, अलग से मैंने क्लास भी इसकी दे रखी है। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार केनेडी स्पेस सेंटर उपग्रह कौन सा है? मैंने अभी आपको ताजा करवाया है, जिसका नाम है जुपिटर 3। कौन सा है? जुपिटर 3 है। ये स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एक निजी संचार केनेडी उपग्रह है। ये कौन सा? जुपिटर 3। किस संगठन ने 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च किया है? किस संगठन ने 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया था? इसरो ने इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया था। किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल 2023 में अंतरिक्ष में गई? तो ये टपका था एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर। ठीक है, एलडीसी हाईकोर्ट में क्वेश्चन आया था और वो इसका उत्तर था सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो इस साल अंतरिक्ष में गई थी, और उसका नाम आपको पता है क्या नाम था? रायाना बर्नावी। ठीक है,
या रायना बरनावी, इसका नाम था, महिला का नाम बरनावी। ठीक है, याद रखना इसका नाम है रायाना बरनावी, ये महिला थी और इस देश की पहली ये सऊदी अरब की जो इस साल 2023 के अंदर अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला हाइब्रिड जो साउंडिंग रॉकेट है ये किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के अंदर। किस देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन देश की, चीन देश की कंपनी है स्पेस पायनियर ने, इसने क्या है टियोलोंग 2 रॉकेट है लॉन्च किया। किस देश की है ये? चीन देश की। किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक नया उपकरण लॉन्च किया? लगा लो स्टार। मेरे हिसाब से तो एग्जाम में टपकना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा ही शानदार पॉइंट है कि किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक नया उपकरण लॉन्च किया। और ये लॉन्च किया है, ध्यान रखना किसने? नासा ने लॉन्च किया इसको। किसने लॉन्च किया? नासा ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस विमान ने रात के अंधेरे में INS विक्रांत पर 24 मई 2023 को लैंडिंग करके इतिहास रचा है? तो भारतीय नौसेना के किस विमान ने रात के अंधेरे में क्या है, एक INS विक्रांत है, उसने क्या है 24 मई 2023 को लैंडिंग करके इतिहास रचा? और ये है कौन सा? ये है MiG-29। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? MiG-29। 35 नंबर, किस देश ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? किस देश ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है, ध्यान रखना कहाँ पर है? उत्तर कोरिया ने। ठीक है, किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया के अंदर क्या है? हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और ये किया है किसने? अग्निकुल एरोस्पेस ने। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अग्निकुल एरोस्पेस ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर अग्निकुल नहीं होगा, ध्यान रखना इसका उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लेना भी, ध्यान रखना थोड़ी सी मिस्टेक है। तो किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना स्काई रूट एरोस्पेस है। थोड़ा ध्यान रखना इसका, इसका उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया? और ये किया है भारतीय नौसेना और DRDO ने। ठीक है, किसने किया? भारतीय नौसेना और DRDO ने क्या है वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है। किस संगठन ने श्रीहरिकोटा में LVM-3M3 यानी कि वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपको सभी को पता है, ये लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा संगठन 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं? किस संगठन ने 30 जुलाई को, अभी 30 जुलाई गई है, तो सिंगापुर के 7 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए और ये लॉन्च किए हैं इसरो ने। ठीक है, किसने लॉन्च किए हैं? इसरो ने लॉन्च किए हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, बढ़िया तरीके से हमने अध्ययन कर लिया। बस आपको धीरे धीरे क्या इस तरह के मैं आपको अलग अलग, जैसे अब कल मैंने आपको चंद्रयान 3 के बारे में करवा दिया, आज मैंने अंतरिक्ष से संबंधित करवा दिए, कल आपको धीरे धीरे मैं खेल खिलाड़ी पुरस्कार छोटे छोटे आपको जो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं धीरे धीरे इस सीरीज के अंदर आपको करवाता रहूंगा। बाकी आपको राजस्थान तो यहाँ पे करंट मिल ही रहा है बढ़िया तरीके से, और आज अपनी 23 नंबर की ये सीरीज थी बढ़िया तरीके से। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए ये जितनी भी सीरीज करवाई है ना, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सूचना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो जितनी भी मैंने लगभग सीरीज करवा दी ये आपको टेस्ट सीरीज की मिल जाएगी। सूचना साई के अंदर भी मिल जाएगी, संगणक के अंदर भी मिल जाएगी, इंडिया और वर्ल्ड में। ठीक है, और उसके बाद में और जो अभी आपको जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको अलग से टेस्ट सीरीज में इसमें मिल जाएगी। तो अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं राजस्थान और इंडिया के दोनों के अंदर आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। ये पूरी सीरीज है जो 22-23 में नहीं करवाई, ये आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। जिस तरह भी मैं आगे करवाऊंगा वो भी आपको साथ साथ में मिलती रहेगी। तो अब मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपको लगातार टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती जाएगी। तो पूरी उम्मीद के साथ ये क्लास मैं आपके लिए शाम को लेकर आता हूँ। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।